चूतिया हो तुम सब लोग जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने गए। मैं बताता हूँ क्यों। जिसने तुम्हें इस प्रोटेस्ट करने के लिए बुलाया वो तो वहाँ पे था नहीं। पिटता हुआ देख के तुम सबको भाग रहा था। भाई मैंने इंस्टाग्राम में वीडियो देखी, जब सारे स्टूडेंट्स मार खा रहे थे तब विजेता दहिया दिल्ली मेट्रो में हंसते हुए भाग रहे थे। एक बार ये वीडियो देखिए। भाई जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे बुला के ये भाई आप गए नहीं प्रोटेस्ट में हैं? आपने सबको बुलाया, आप गए क्यों नहीं? आप गलत बात है यार। आप बताओ। चलो आप मुझे लोगों को उधर जंतर मंतर बुला रहे हो और आप इधर अकेले हमारे लिए आवाज खड़े कर रहे हो, आप क्यों नहीं गए? ये तो गलत बात है। सिंपल ये बताइए, ये तो गलत बात है। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आया, क्यों नहीं गए आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो हैं? ये कौन सा तो सही क्यों नहीं गए? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप हैं? बाबा को गाली दे रहे हो हैं? मैं तो घर जा रहा था, विजेता भाई भी घर जा रहे हैं। मुझे कितना बताइए। हाँ। नहीं विजेता भाई भी घर जा रहे हैं। गाली दे रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप अच्छा मैं क्या क्लोन कर रहा हूँ? आप मुझे बताइए क्या क्लोन कर रहा हूँ? अच्छा बाय। आप मुझे ये बताइए आप गए क्यों नहीं? आप प्रोटेस्ट में गए क्यों नहीं? आप वहाँ गाली दे रहे थे प्रेमानंद जी को। आप सारे 20 आप सबको बच्चों को बुला के यू डोंट हैव। ये हमारे प्रेमानंद बाबू को गाली दे रहे हैं। प्रेमानंद भाई बोल रहे हो। व्हाई? नो आई विल डू दैट। कहाँ से लगता है इनको स्टूडेंट्स की परवाह है? ये तो स्टूडेंट्स के कंधे पे बंदूक रखकर देश को गोली मारने का काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात जाननी है, क्या किसी स्टूडेंट को हिंदुओं से नफरत है? क्या किसी स्टूडेंट्स को ब्राह्मणों से नफरत है? भाई मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स का सपोर्ट करता हूँ, मैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट का भी सपोर्ट करता हूँ, और जो पेपर लीक हो रहे हैं इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका भी सपोर्ट करता हूँ। मगर ये कहाँ लिखा है जो देश को बांटने का काम करेंगे उनको आप मंच पर लाकर खड़ा करेंगे? भाई जिसने ये नारा दिया भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको बचाने का काम किया जा रहा है इस प्रोटेस्ट में। उमर खालिद एक मिनट है, मैं सपोर्ट करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट उमर खालिद। आई सपोर्ट उमर खालिद। यस उमर खालिद वो है जिसको 5 साल से बिना किसी सुनवाई के बेल नहीं दी जा रही। तो हम कहाँ से मान लें ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है? और एक बात और, स्टूडेंट ये कभी पत्थर उठाते हैं? और जो पत्थर उठाते क्या वो स्टूडेंट होते हैं? और कॉकरोच पार्टी के फाउंडर क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं शामिल करना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट में, क्योंकि ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है। जरा एक बार ये वीडियो देखिए। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो केवल वोट के बल से उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी हमारी पूरी टीम है, हम सीजेपी का समर्थन करते हैं। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी आदमी होगा तो आदमी होगा। मेरी बात को आप याद रखें। इसको यूज मत करिए प्लीज। बहुत बढ़िया। ये तो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है ना, तो यहाँ पे इतने सारे नेता कहाँ से आ गए? कुछ तो गड़बड़ है। फंडिंग हो रही है कहीं से। और जब सारे स्टूडेंट मार खा रहे थे तो कहाँ थे तुम सब? क्यों सामने नहीं आए लाठी खाने? तुम सब प्रोटेस्ट कर रहे थे ना। आप सबको मैं बता दूं, जंतर मंतर पे जो भूख हड़ताल वाला प्रोटेस्ट हो रहा था इसकी परमिशन सिर्फ 1 दिन की थी और ये सब 10 दिन से बैठे थे। मतलब पुलिस कॉर्पोरेट कर रही थी। और एक वीडियो मैंने अभी देखी जिसमें एक शख्स बोल रहे हैं कि विधानसभा को जड़ से उखाड़ देंगे, नेपाल बना देंगे इसको। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल। तो ये तो नहीं होने से रहा। हम अपने देश में रह के देश के साथ गद्दारी तो नहीं होने देंगे। और हाँ एक बात और, ये प्रोटेस्ट तो स्टूडेंट्स के लिए किया जा रहा था ताकि जो पेपर लीक हो रहे हैं वो मत हो, और भी सारी चीज़ें। तो इसमें प्रेमानंद जी महाराज का क्या रोल था? विजेता दहिया तो कौड़ी का आदमी क्या बोल रहा है, उनको महाराज क्यों बोल रहे हो? आप प्रेमानंद जी महाराज भी तो बोल सकते हो। महाराज नहीं, महाराज क्यों कहे? वो कहाँ के महाराज है? कौन सा उनका किंगडम है जहाँ के वो महाराज है? इन बाबाओं को महाराज क्यों कहा जाता है? आप जरा बताइए मुझे। ये साले उमर खालिद को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं मुझे कोई
मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा, मैं क्या बोलूँ इनको। Okay guys, so I'm at the CJP protest and I am shocked to see this. SFI का कॉर्नर और उधर देखो AISF। इस प्रोटेस्ट में SFI और AISF क्या कर रहा है? इसके बैनर क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या सच में ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है? मुझे बस एक चीज़ ये जाननी है, अगर ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो उसमें स्टूडेंट्स के मुद्दे क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? वहाँ पे RSS मुर्दाबाद और ब्राह्मणवाद, हिंदुत्व, इन सब के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? आजादी 1947 में मिल गई थी, बीजेपी से क्या आजादी चाहिए और आरएसएस से कि क्या मतलब है इनका? हम स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, हम नीट के लिए खड़े हैं, पेपर लीक ना हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, हम इसलिए खड़े हैं। अब हमारी आवाजों के बीच आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो फिर ये हमारे को सामने रख के ये अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ। मैं जो सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो देश के खिलाफ लोग बोलते हैं उनके लिए एक बढ़िया कानून लाया जाए कि जो भी देशद्रोही होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये साले फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी बोल दिया करते हैं। दोस्तों, मैं इतने दिन से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ इस प्रोटेस्ट को। मैंने अभी तक कुछ भी वीडियो नहीं बनाई, ना कोई स्टोरी डाली, मगर आज जब पारा सर से ऊपर चला गया, जब मैंने इतना सब देखा कि बेचारे स्टूडेंट्स किस तरह से मार खा रहे हैं, मुझे देखा नहीं गया। भाई न्यूज़ चैनल वाले अपनी कवरेज कर रहे हैं, उनके लाइव कवरेज में भाई बम हम सब गिर रहे हैं, किस तरह से मार खा रहे हैं, कि सिर्फ किस लिए? इन CJP के प्रोटेस्ट वालों के चक्कर में। ये तो अपनी गद्दी चमका रहे हैं तुम स्टूडेंट को सामने रख के। बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। उनको रोक के आया कि आप मत करो, प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, पीसफुल प्रोटेस्ट है, बट वो पीछे से कह रहे हैं हम खड़े हैं, तुम फेंको। इसके बाद तड़ातर 3-4 गोले गिरे, लेकिन जो ये देखिए, ये इस तरीके से गाड़ियां तोड़ी गई। RF की गाड़ी। अगर ये बात सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट की करते हैं तो यहाँ पे सारा युवा जाता। इस जगह पे युवाओं को भड़काने का काम किया गया, स्टूडेंट को भड़काने का काम किया गया है। उनके कंधे पे बंदूक रख के देश को गोली मारी गई है। जो देश के टुकड़े हो जाएंगे ये नारे लगाने का काम करते हैं, आप उनको मंच देते हैं। वो कॉमेडियन कुणाल कमरा, पता नहीं क्या नाम उसका, कमरे जैसा खुद है, खुद भी कमरा है, नाम भी कमरा है, वो हमारे राम जी के बारे में बोल रहा है। और ये विजेता धैया हमारे प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बोल रहे हैं। तो ये कहाँ से स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो गया? स्टूडेंट्स, तुम्हारे क्या दिमाग नहीं है? तुम स्टूडेंट हो, तुम सब खुद भी प्रोटेस्ट कर सकते हो। क्यों इस 2 गौड़ी के चूतिया के चक्कर में जा रहे हो, अपने हाथ पैर तोड़वा रहे हो? कि बस इतनी विनती है, कुछ भी करने से पहले एक बार उन सब चीज़ों की जांच पड़ताल करें, उसके बाद किसी चीज़ में शामिल हो। क्योंकि परमिशन नहीं थी इस मार्च की, क्योंकि विधानसभा घेराव की इनकी कोई परमिशन नहीं थी, उसके बाद भी इतने लाखों लोग, हज़ारों लोग जब जाएंगे तो कार्रवाई नहीं की जाएगी क्या? हाँ, किसी को अगर कोई कार्रवाई करनी है तो भाई लिखित में दीजिए, आप रिटर्न करिए, आप कोर्ट जाइए, सब कुछ करिए, मगर इन 2 कौड़ी के चूतिए लोगों के चक्कर में मत पड़िए। मेरी हाथ जोड़ के भाई इतनी सी विनती है, आप सब प्रोटेस्ट करिए, हम सब आपके साथ हैं, मगर जेन्युइन प्रोटेस्ट में। जो देश के खिलाफ होगा ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम सब स्टूडेंट प्रोटेस्ट का साथ देंगे, जो पेपर लीक हो रहा है इसके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन इसके बाद एक प्रोटेस्ट और भी करना जो रिजर्वेशन को लेके हो, कि भारत में रिजर्वेशन शायद बंद होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को रिजर्वेशन के चक्कर में कहीं एडमिशन नहीं मिल पाते, कहीं नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, और कुछ लोग इस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं, सिर्फ किस लिए? क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद या मनुवाद मुर्दाबाद, मेघा लवरिया, ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। देखिए, हम ब्राह्मण मुर्दाबाद नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। हम कह रहे हैं कि ये जो उनका कास्ट प्राइड है कि हम, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं तो हम सबसे ऊंच है, ये गलत है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्राह्मणों से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी जाति के लोग से, हमें प्रॉब्लम है जातिवाद से, जाति के नाम पर लोगों को। लेकिन जातिवाद, मेरी वहाँ पे भी किसी से बात हो रही थी, जातिवाद वो हटाना चाहते हैं। फिर बात आ जाती है कि आप रिजर्वेशन क्यों चाहते हैं? रुक जाओ। अरे नहीं, रिजर्वेशन बिल्कुल, ये लोग आप गोदी मीडिया है, आप मैं क्यों रिजर्वेशन क्यों जरूरी है? जब आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन किया था, ना, आप क्या? जितने लोग आज बात करते रिजर्वेशन के बारे में, मुझे बस इतना जानना है कि 2 स्टूडेंट हैं, एक रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहा है, दूसरा रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है क्योंकि वो अपर कास्ट से है। क्या ये इक्वल है? क्या ये सही है?
क्या ये होना चाहिए? अगर एक ये स्टूडेंट है और एक ये स्टूडेंट है, जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर स्किल है, जिसके अंदर एजुकेशन है, वो फ़ायदा उठाए। ये नहीं कि अगर ये अनपढ़ है और इसके पास रिजर्वेशन है तो ये इसको फ़ायदा मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरी बात सही लग रही हो तो एक बार कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और बाकी मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो देश के खिलाफ़ आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ दबाने का काम हम करेंगे, ये युवा करेगा।